जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 4 बजे से। तो सबसे पहले अभी माधु, अशु और निष्ठू सो रहे हैं, तो मैंने तब तक है ना मैं पूरे घर में अभी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मैं शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। और हमारी एक सखी का कमेंट था कि आप ना अपनी शाम की दिनचर्या शेयर करें, तो मैं आज आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव अपनी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ शाम वाली। लेकिन हाँ, कुछ कमेंट के आंसर भी करूँगी, लेकिन आपने मना किया था कि कमेंट के आंसर मत करना, पूरा वीडियोस ऐसे ही बनाना। लेकिन सब लोग ऐसे होप लगाए रहते हैं, मेरे एक दो बीच में ना वीडियोस में भी मैंने आंसर नहीं कर पाया है, तो इस वजह से मैं आंसर भी दूंगी, साथ ही साथ मैं आपके जो आपने बोला था कि आप शाम की दिनचर्या शेयर करें, तो मैं शाम की दिनचर्या भी शेयर करूँगी, बहुत पॉजिटिव होगी। और मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह के टाइम में ऐसा होता है कि काम के जल्दी के कारण है ना, वो आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, आप उतना रिलैक्स होकर काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही शाम को आप अच्छे से काम करो ना, तो आपकी शाम बहुत ज़्यादा अच्छे से जाती है, बहुत खूबसूरत। और शाम अगर आपकी अच्छी चली गई ना, तो मतलब गारंटी है कि आपकी नेक्स्ट डे बहुत अच्छी जाएगी। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और उसके बाद आप अपने दिन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि आप अपने जैसे कि मेरे यहाँ पे बहुत लेट काम होता है, जैसे रात हो जाती है काम करते करते, 11:30 12 बज जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर टाइम से काम हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, जिसके काम बहुत लेट लेट होते हैं, तो आपको है ना अपना जो टाइम है थोड़ा सा अलग करके चलना पड़ेगा। जैसे मैं शाम को 4 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद जैसे कि मेरे माधु अशु को झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद है ना, फिर हाथ मुँह धुल के थोड़ा सा तैयार होना, फिर माधु अशु को उठाना, उनको दूध देना, तो मैं शाम से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भोग भी अलग से बनाना होता है, एक प्याज वाला एक बिना प्याज वाला। तो देखो, अगर मैं सही से काम नहीं करूँगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, और सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा है ना कि सोचती हूँ कि अपने अपने लिए भी टाइम निकालूँ, पूजा पाठ को भी दे पाऊँ, और साथ ही साथ घर के लोग भी को भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जैसे क्या होता है, सेवा मुझे डेली करनी है, ठीक है, मुझे मेरे लिए डेली टाइम निकालना है। और अगर ये मैं और फिर मैं ये सारी चीज़ें अलग वैसे करूँगी जहाँ पे मतलब उन लोगों का टाइम में, तो फिर है ना घर में कलेश ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से कलेश भी ना हो और मैं भी बहुत अच्छे से अपने काम को एंजॉय कर पाऊँ, तो इस वजह से मैं सारे काम को अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। तो शाम का जो टाइम होता है, माधव को दूध देने के बाद, निष्ठू को दूध देने के बाद, मेरा होता है मी टाइम, चाय पीने का। चाय देखो क्या होता है, जैसे बहुत लोगों को, जैसे ज़रूरी नहीं है कोई चाय नहीं पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई कुछ भी पीता है। तो मैं तो कहूँगी शाम का जो टाइम होता है ना, कि एक रिलैक्स वाली जो होता है ना, चाय मैं लेती हूँ, एक कप चाय हो, और साथ में माइंड फ्रेश करने के लिए कितनी अच्छी बात है, सब आराम से बैठे हो और चाय पी रहे हो, कितनी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे चाय कोई भी चीज़ हो सकती है, आप स्नैक वगैरह भी ले सकते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाए। और देखो, मैं ये कहूँगी कि कई लोगों को मैंने देखा है, शाम होता है कि आप है ना दरवाजे पे बैठ गए हैं, या फिर है ना गॉसिप वगैरह कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दो। आप अपने आप को जितना टाइम दोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आप अपने आप को जान पाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। जब हम ज़्यादा भीड़ में होते हैं, तब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि अब सपोज करो आपके घर में बहुत सारे लोग आ गए हैं और आप काम करे जा रहे हो, आप नहीं ध्यान दे पाओगे। लेकिन वहीं पे है ना, अगर अगर आप अकेले हो, तो आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो। आप कुछ अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, और अपने लिए टाइम निकालो। शाम का टाइम कम से कम 1 घंटे का आप अपने आप के लिए रखो। चाहे जैसे भी मैनेज करो, 1 घंटा आपके पास अपने लिए होना चाहिए। चाहे वो उसमें आप आराम से टीवी क्यों ना देखो। मैं शाम को है ना चाय के साथ है ना जैसे टीवी वगैरह देखती हूँ, या किसी का ब्लॉग वगैरह चला लेती हूँ, तो मैं टीवी में ही देख लेती हूँ। तो ऐसे करके ना मैं अपनी शाम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके घर में, जैसे कि सपोज़ करो कि आपके घर में कलेश का माहौल बन रहा है, मैं आपको 2 3 टिप दूँगी। जैसे आपके घर में है ना, कभी-कभार ऐसा हो कि शाम के टाइम में कोई कलेश वगैरह हो रहा है, तो आप उसको इग्नोर करो। मतलब चाहे जितना भी कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना सामने वाला कितना भी चिल्लाए, थोड़ी देर में चुप ही हो जाता है। ठीक है? तो वो है ना, आप बिल्कुल शांत रहें। आपको ये सोचना है, और ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे वो सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। कई बार हो जाता है घरों में, कई बार हम ही ऐसे करने लगते हैं, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं शाम के टाइम। नहीं, देवी देवताओं को आने का समय है, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। घर को ऐसा साफ सुथरा कर लो, शाम को दिया बाती का टाइम हो रहा है, और आप अपने घर में एकदम शांति वाला माहौल रखो। अगर बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मत बोलो, उससे अच्छा है कि अभी जैसे छुट्टियां स्टार्ट हो गई, 4 बजे से कर लो, या 4 से 5 पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके टाइम जब दिया बाती का टाइम हो, इतना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके बच्चे मानते हैं तो आप अपने पूजा पाठ में भी उनको खड़ा करें।
ठीक है, आरती के टाइम में बच्चों को थोड़ा बहुत, जैसे कि ना आप आरती करें तो उनको घंटी बजाने के लिए दें, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही वो अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। उनको पता है कि मेरे माता पिता ऐसे हैं तो मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। जब है ना, देखो क्या होता है कि एक छोटी एज तक हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद है ना जब वो बड़ी एज में आ जाते हैं, जब जैसे कॉलेज में आ जाते हैं, तब चलो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है कि फ्रेंड्स वगैरह साथ में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें अपने कंट्रोल में ही बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी है ना आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आपका चाहे बच्चा कितना भी इनोसेंट हो, लेकिन अगर किसी के साथ फँस गया है तो मतलब फिर तो हो ही जाता है कि कोई मानता नहीं है ना कि आपके बच्चे की गलती नहीं होगी। तो इसलिए ना अपने बच्चों को एक अलग ही मतलब दुनिया दिखाएँ कि ये देखो हम कहाँ से आते हैं, हमारा मतलब देखो भगवान से जुड़ने का क्या फल मिलता है। देखो कितने लोग हैं जो कैसे थे और उन्होंने भगवान का रास्ता चुन के कहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं तो कहूँगी भगवान को ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि कई, हाँ, एक और मैंने कई लोगों को देखा कि शाम की आरती ही नहीं करते हैं। मतलब शाम की आरती जैसी सुबह की पूजा पाठ ज़रूरी है, वैसे ही शाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अब जैसे क्या होता है कि लाइफ में जब कुछ हो जाए गड़बड़, तब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो फिर मतलब क्या बनता है, ये तो स्वार्थ वाली बात होगी कि हम तब करेंगे जब मतलब हमें ज़रूरत होगी। तो फिर ज़रूरत पे अगर आप भगवान को याद कर रहे हो तो वो ज़रूरत के हिसाब से ही आपको चीज़ें देंगे, ठीक है। अगर आप हर दिन याद कर रहे हो तो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों, देखो क्या माता पिता के लिए बच्चा कौन सा प्यारा होता है, जो माता पिता के अनुसार चलता है। और अगर हम जैसे उनके बच्चे हैं, हम उनके अनुसार चलेंगे तो वो हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर हम अपनी तरीके से काम करेंगे, मन चाहा तब करें, तब जब हमें कुछ चाहिए तब हम मम्मी पापा के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, तो उतना ही हमको मिलेगा ना। तो इसीलिए अपने प्रभु की शरण में जाएं और अपनी खूब अच्छे से इंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो हमारी एक सखी का कमेंट है कि हम नाम जाप करें करें तो साथ ही साथ क्या हम सुबह शाम की आरती कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आरती तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह शाम है ना आप अपने घर को आरती करते हो ना, और जिसे आरती गाते हो, घंटी बजती है, तो उससे घर की निगेटिविटी जाती है, ठीक है। जैसा धूप बत्ती की खुशबू पूरे घर पे जब फैलती है तो बहुत एक अलग ही इन्वायरमेंट बनता है। नाम जाप वो होता है, जैसे सपोज करो कि हमने आरती करनी शुरू करी, आरती भगवान का नाम लिया, उसके बाद है ना एक कनेक्शन बिठाने के लिए प्रभु हम पे एक जो होता है ना आस्था होती है, जो वो एक आपस में होता है ना एक बॉन्ड बनाने के लिए, तब हम नाम जाप करते हैं, उससे हम बहुत प्रभु के निकट पहुंच जाते हैं। तो वो नाम जाप भी करना है, आरती करने के बाद आप नाम जाप कर सकते हो। आपको बस माला जाप करने के टाइम में ना सिर्फ आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, आप ऐसे ही किसी भी टाइम नाम जाप नहीं कर सकते हो, आप शुद्ध होने चाहिए। और काउंटर से तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, उंगलियों से भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। इसलिए सुबह शाम की आरती भी करो और नाम जाप भी करो साथ के साथ। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि बगल के लोग हैं जो कि बहुत नेचर दिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आपको है ना मैं एक सल्यूशन दूंगी, क्योंकि है ना जैसे गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। तो मैं तो कहूँगी जैसे बगल वाले हैं जो भी हैं, आप उनसे थोड़ा सा कट डाउन हो, मतलब वहाँ पे आपको खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी लगे कि आत्मसम्मान खो रहा है वहाँ पे तो बिल्कुल खड़ा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है बिल्कुल उतना नाम मात्र का, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे कोई सा भी हो, एक दायरा बना के रखो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मेरे साथ 100% ठीक है, तो मुझे भी उसके साथ 100% नहीं 200% से सही होना चाहिए। अगर सामने वाला बिल्कुल भी आपको है ना बार बार नीचा दिखा रहा है, तो आप देखो, अगर दूर नहीं हो सकते हो तो बात करना कम कर सकती हो, तो बिल्कुल भी उतना बात करो जितना ज़रूरत की बात है। मतलब अगर आप ज़्यादा बात करोगी, क्योंकि जो नीचा दिखाने वाले लोग हैं वो तो कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो हमें ही कुछ देखना होता है, कि हमें ही सोचना होता है कि हमारी है ना आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। तो इसलिए ना उनसे बिल्कुल दूरी बना लो, उतना ही बात करो जितनी ज़रूरत है। अगर आपको कुछ लेन देन भी है तो आप उतना दो और लो, और बस आप नहीं चले आओ। टाइम ही मत दो, खाली मत रहो कि वही आपको इतना मतलब वो कर पाए। और साथ ही ऐसे लोगों के साथ है ना बिल्कुल बैठने उठने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल दूर रहो। ऐसे सोचो कि देखो क्या होता है कि जिनकी आदत पड़ गई होती है ना कि दूसरों का मान सम्मान नहीं, वो पता है कौन लोग करते हैं, जिनका खुद का मतलब ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं ना किसी को ना बददुआएं देने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं कि ऐसा वैसा हो जाए वैसा हो जाए, क्योंकि है ना वो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। आप अगर वो सारी चीज़ें सहन नहीं कर पा रही हो तो वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने आप को निखारो, ठीक है। अपने बारे में सोचो, आपका जीवन है, आपका जीवन बड़ा है अभी अभी, ठीक है। आगे तक आपको
कैसे चलना है, क्या करना है इन फ्यूचर पे ध्यान दो, और है ना भगवान पे ध्यान दो, मतलब इन लोगों को छोड़ो, जाने दो, ठीक है। और रही बात है ना कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, वे इंसान तो बहुत दूर की बात है ना। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अच्छी सी लाइफ जियो, और कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बारे में सोचने की। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है मैं कितना भी खा लूं पर पेट नहीं भरता है। तो सबके, अब मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताऊंगी तो लोग सोचेंगे कि क्या बता रही हो। तो जैसे कि ना आपको शाम को है ना थोड़ा सा रोटी एक्स्ट्रा बना के रखनी है, और आपको सुबह हाथ मुंह धो के, और जैसे कि आप नहा कर अगर खाना खाते हो तो कोई बात नहीं, नहा लो सुबह सुबह, और आपको बिल्कुल भी खाली पेट नहीं रहना है। तो आपको है ना वो वाली जो रोटी आपने बचा के रखी थी, अभी जैसे कि है ना थोड़े से स्मेल वगैरह ना आए, तो उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो किसी पॉलिथीन वगैरह में, या फिर किसी ऐसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके, जिससे कि ना वो सूखे नहीं। और उसके बाद इसको दूध में, और आपको तोड़ तोड़ के बिल्कुल बारीक करके, और उसके बाद है ना आपको चीनी डाल के और आराम से सुबह खाना है। मतलब इसके अलावा उसका सुबह सुबह मतलब ये ज़रूरी है आपको खाना ही खाना है। साथ ही साथ है ना ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रख दो, जैसे कि उसमें थोड़ा सा बादाम, काजू, है ना, किशमिश और अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट हो पाए उतने सारे ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लो। और उसके बाद है ना शाम को जब सोना, तब उसको है ना उसी दूध में थोड़ा सा गर्म करके और उसको डाल के और सो जाना। और ठीक है, आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है, और साथ ही साथ आपको वॉक करनी है, वॉक जितना करो। और हाँ, दही में आलू डाल के खाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको खाना है, और डेली ये खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में वो हो जाएगा, फ़र्क मिल जाएगा। कम से कम ये चीज़ें है ना आपको 2 महीने तक लगातार करनी है, और उसके बाद आपको रिजल्ट अच्छा सा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अच्छे से वॉक करनी है। कई लोग क्या होता है, पतले होने के कारण है ना वो सोचते हैं कि हम अगर वॉक करेंगे तो और ज़्यादा पतले हो जाएंगे। नहीं, पतले नहीं होगी। अगर ज़्यादा एक्टिविटी दिखाओगी तो उसके बाद है ना आपकी बॉडी खाना मांगेगी बार बार। तो ठीक है, और इसलिए वॉक करो, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो डेली खानी है। और तो ठीक है, और बासी रोटी देखो, पहले रोटी में कोई बुराई नहीं होती है। मैं तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो मोटी ना हो जाऊँ इसलिए नहीं खाती हूँ, नहीं तो मैं तो खा लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन तो आप ऐसे खा के देखना। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सखी का, तो उन्होंने कहा था कि भगवत गीता तो हमें कब और किस टाइम में पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप सुबह में जब पूजा पाठ करती हो, तब बहुत शुद्ध होती हो, तब उस टाइम में ना आराम से बैठ के पूजा, वो भगवत गीता पढ़ सकती हो। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने देखा है बहुत लोग है ना बेड पे बैठ के भी पढ़ लेते हैं। नहीं, देखो ठीक है, ये है ना जो हमारी ये पुस्तकें हैं, ये बहुत पवित्र हैं, और इनकी पवित्रता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कहीं पर भी बैठ के आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको है ना सुबह शाम किसी भी टाइम पढ़ सकती हो आराम से, बस शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पूजा पाठ सुबह पढ़ सकती हो, या फिर है ना काम के टाइम में सुबह टाइम नहीं मिला है, तो आप है ना सारा काम करने के बाद हाथ पैर अच्छे से धो के और फिर पढ़ सकती हो। और रही बात सेल्फी स्टिक की, तो ये रही मेरी सेल्फी स्टिक। मैं इसी से वीडियोज़ बनाती हूँ। एक मेरे पास बहुत हैवी वाला है, वो बिल्कुल भी बैंड नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं उसको बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, जब ये टूट जाए तब, ठीक है। तो ये वाला, ये अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको लगा कर दिखा पाऊँ, तो ये आगे पीछे आगे की तरफ इतना बैंड हो जाएगा, जो कि आपके पास है तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जब आपको जैसे कुकिंग वगैरह का, जिसमें कढ़ाई वगैरह का दिखाना होता है, तो जैसे सपोज़ करो मेरे ये हैंड है, ये आगे का है, ये फ़ोन का फ्रंट है आपका, तो आप इस तरीके से लगाएं, ठीक है। उसमें लगाने के बाद जब आप उसको नीचे से करेंगी, और ये वाला जो है इसको टाइट कर लें, तो आप कितना भी नीचे का रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसकी हाइट जो है 6 फीट तक हो जाती है, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये देखो, मैंने पूरा ऐसे खोल के भी नहीं दिखाया है, तब भी आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है, ये 6 फीट तक चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे यही मैं यूज़ करती हूँ। बस ये ना थोड़ा सा हल्का है, लेकिन बस क्या है ना, हल्का है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके एक ही हाथ में है, तो मतलब आप ही यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई यूज़ कर रहा है, कहीं कोई यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब टूटने का डर रहता है, इतना ज़्यादा वैसा नहीं है। हैवी क्या कहेंगे उसको, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा। तो वो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मैंने नहाकर आ गई थी, और यहाँ पर टाइम हो गया था माधुआशु को, और माधुआशु को भी मैं शाम के टाइम स्नान करा देती हूँ, तो माधुआशु ने भी स्नान कर लिया है। और आज न बार बार लाइट जा रही थी, जिसकी वजह से सब लेट हो गया है। तो माधुआशु भी स्नान करके आ गए हैं, और यहाँ पर है ना अभी उनको अच्छे से उनके कपड़े है ना जो, उनको चेंज कर दूंगी, कि सुलाते टाइम में उनके सारे कपड़े को अच्छे से चेंज करके और हल्के कपड़े पहना के ही सुलाती हूँ। तो अभी मैं इनको सुलाऊंगी। इस ब्लॉग को यहीं एंड
कमेंट करूँगी। आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।